थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने कानों पर हाथ रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए अपने कानों पर हाथ रखेंगे। आई खुदावन जिंदाबाद खुदा, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावन, तेरे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं खुदावन, ओ खुदावन तू हम सबके कानों को ब्लेस कर खुदावन, हमें सुनने वाले कान देना खुदावन, हमें रूहानी कान दे खुदावन। आई कदूस खुदाबा हमें समझने वाली अक्ल और दानाई दे खुदावन, और हमें कबूल करने वाला दिल दे मेरे खुदावन। आए खुदावन ये जब कलाम आए खुदावन हमारे कानों में खुदावन जाए तो कदूस खुदावन यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगियां सेम ना रहे खुदावन, हमारी जिंदगियां तब्दील हो इन द नेम ऑफ जीसस आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। साइंस फ्रॉम गॉड यानी कि खुदा की तरफ से निशानियाँ, या खुदा किस तरह हमें निशान देता है। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा समटाइम्स खुद मांगते हैं, कभी कभी खुदा हमें हमारी ज़िंदगी के मुताबिक कोई ना कोई साइन देता है, निशानी देता है, कोई ना कोई ऐसी बात जिसके लिए हमें खुदा की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। हम खुदा से बहुत सी चीज़ें मांगते हैं, बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए। ख़ास तौर पे आजकल बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का दौर है, तो लोग शिफाओं के लिए ज़्यादा खुदा से इल्तिजा करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा कारोबारी मसले में बहुत फंसे हुए हैं, तो रोज़गार का बहुत प्रॉब्लम है। तो इस तरह क्या होता है कि जब हम लोग खुदा से मांगते हैं तो बेशक हमें देता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग उन चीज़ों के पीछे पड़ते हैं जो हमारे लिए रखी नहीं गई। समझ आ रही है? जो हमारे लिए रखी नहीं गई हैं, लेकिन हम दूसरों को देखकर खुदावन के आगे बार बार वो चीज़ लेकर आते हैं। क्या खुदावन तू हमारी मदद कर और ये चीज़ें हमें दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह खुदा पुराने अहदनामा में अपने लोगों से बात करता था और उनको समझाता था और उनको बताता था कि किस तरह क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं है, आज भी हमें खुदा की रहनुमाई की ज़रूरत है। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि किस तरह खुदा बात करता था। आपको पता मूसा से खुदा किस तरह बात करता था? मूसा से खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से बात की, मूसा से खुदा आग के ज़रिए बात करता था, और सबसे बड़ी बात मूसा से खुदा फेस टू फेस बात करता था। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मूसा से खुदा फेस टू फेस बात करता था। वो सवाल करता, खुदा उसको जवाब देता, और मूसा को खुदा ने शरीयत दी, मूसा को खुदा ने लॉज दिए, कवानीन दिए, जो कि उसने इस्राएली कौम के आगे रखे। उसके बाद एक और बहुत बड़ी शख्सियत इब्राहिम, जो इब्राहिम है वो भी खुदा की आवाज़ को सुनता था, खुदा उससे भी बात करता था और वो खुदा की आवाज़ को सुनता था। यहाँ तक कि खुदा ने उसको डायरेक्ट कहा था, किसी भी निशानी से नहीं, डायरेक्ट उसको कहा था कि तू अपने इकलौते बेटे आइज़िक को मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दे। और फिर क्या हुआ कि उसने खुदा की आवाज़ को सुना, उसने आमीन कहा, वो गया, और फिर दोबारा से उसी खुदा की आवाज़ उसको सुनाई दी कि नहीं, पीछे मुड़ के देख, एक मेंढा झाड़ियों में है, तो उसको कुर्बान कर, तू अपने बेटे को की जान मत ली। ये भी खुदा ने उसको डायरेक्ट बात की। हम हर कोई जो है, हम में से हर कोई खुदा की आवाज़ को सुनना चाहता है। हम चाहते हैं खुदा हमसे बात करे, हम चाहते हैं खुदा हमें हमारी दुआओं का जवाब दे, हम चाहते हैं खुदा हमें क्लियरली गाइड करे कि ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना। लाइक अगर हमारे पास दो रास्ते हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, तो हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें सही रास्ता दिखाए। आज हम यही सीखेंगे कि हम किस तरह खुदा की मर्जी को जान सकते हैं और खुदा किस किस तरह बात करता था। पुराने अहदनामा में इस्राएली कौम को खुदा किस तरह समझाता था, हम देखेंगे। पुराने अहदनामा में इस्राएली कौम ने जब कुछ पूछना होता था खुदा से, तो क्या होता था कि इस तरह के जो काहिन था, जो उसको हाई प्रीस्ट कहते हैं, जो हेड था, काहिन आज़म, हाई प्रीस्ट जो था, उसको खुदा ने कहा था, अच्छा सबसे पहले आप इसको देखें, ये ओरीम और तमीम है, ये दो पत्थर हैं, ओरीम और तमीम। इसका जिक्र खरूज की किताब में है, हवाला भी मैं आपको बता देती हूँ। ओरीम और तमीम के जरिए से खुदा लोगों से बात कर। इसराइलियों में जो काहिन था, हाई प्रीस्ट, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। उसके कपड़े जो खुदा ने कहा था इस तरह के बनने हैं, ये कलर होना चाहिए,
इतना गाज होना चाहिए, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, उसमें वो चीज़ होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो थी, खुदा ने फिर उसको कहा था कि अपने जो सीना बंद है, जो तेरी चेस्ट प्लेट है, उसके ऊपर तूने ये दिखाएंगे आप हमें, उसके ऊपर तू इस तरह चेस्ट प्लेट के ऊपर तू इस तरह ये सीना बंद बांध। अब इसके अंदर पत्थर जो है वो जड़े हुए हैं। तो किसके कपड़े हैं? ये काहिने आजम के, हाई प्रीस्ट के कपड़े हैं। सबको नजर आ रहे हैं? अच्छा, और इसमें क्या है कि उस ये खुदा का सारा डिजाइन ये खुदा का है। मैं साइड हो जाती हूँ। ये जिस कलर का उनका ये वाला पट्टा था, जिस कलर का गाउन बनाना था, जितनी गाज झालर लगानी थी, झालर का क्या कलर होना था, और स्पेशली मैं आज इस पे बात करूंगी। एक और इस तरह की तस्वीर है, वो हमें जरा निकाल कर दिखाएं। ये स्पेशली जो ये सीना बांध था, जिसको आप चेस्ट प्लेट कहते हो, उसको खुदा ने ठीक मेजरमेंट के साथ इसको बताया था। अभी ऐसा है कि जब ये मेजरमेंट मिल गई तो इस सीना बांध के अंदर पत्थर दो जड़े हुए थे। बहुत से पत्थर हैं, लेकिन उन्होंने डिजाइन ऐसे किए हुए थे कि उसमें ओरीम और तमीम जो थे पत्थर थे। जब वो कोई सवाल खुदा से पूछते थे, और जब खुदा जो था वो उनको हाँ में जवाब अगर देता था, लाइक खुदावंद आज मैं इबादत के लिए कोई मीटिंग तैयार करूं कि ना करूं, खुदावंद हम वहाँ पर जाएं कि ना जाएं, तो खुदा ने अगर कहना है हाँ, तो जो ओरीम था, वाइट वाला पत्थर था, ये बेटा करेंगे आप, जो ओरीम था, वाइट वाला पत्थर था, वो चमकने लग जाता था। ये बाइबल हमें बताती है। और यहाँ पे ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है साथ साथ। ये खरूज की किताब उसके 28वें बाब में इसका पूरा आपको मिल जाएगा कि किस तरह खुदा ने इनको ऑर्डर किया था। खुदा जब कहता था हाँ, तो वाइट पत्थर जो था वो चमकता था, जिसका नाम है ओरीम। और जब खुदा कहता था नहीं, कि नहीं तुमने नहीं जाना है, तुम नाकाम हो जाएगा, नो, जब खुदा की तरफ से होता था तो कौन सा पत्थर होता था? ब्लैक कलर का तमीम। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक हवाला देती हूँ। खरूज की किताब उसका 28 बाब और उसकी 30वीं आयत। खरूज की किताब और उसका 28 बाब और उसकी 30वीं आयत हम सुनेंगे। और तू बदल के सीना बंद में ओरीम और तमीम को रखना, और जब हारून खुदावंद के हजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हो। यूं हारून बनी इसराइल के फैसला को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। यस, कहाँ पर हो ये पत्थर? हारून के दिल के ऊपर। और वो क्या करेगा? खुदावंद के फैसला के लिए हमेशा ये जो चीज है, ये जो चेस्ट प्लेट है, ये इसको अपने ऊपर लिए रहेगा, यानी पहने रहेगा। जब भी लोग आएंगे तो खुदावंद अपना फैसला इसके जरिए देगा। ये इसराइल या ज्यूज की बात हो रही है, इसराइली कौम की बात हो रही है। आगे हम एक और हवाला देखते हैं, पहला सैमुएल उसकी 14वां बाब और उसकी 41 वर्ड्स। इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, सॉरी एक मिनट। साउल बादशाह जो था, उसने क्या किया कि वो बार बार खुदा से जवाब मांग रहा था। ये कब की बात है? ये सैमुएल की मौत के बाद की बात है। पहले खुदा पापों के जरिए भी बात करता, फिर ओरीम और तमीम के जरिए बात करता, फिर खुदा नबियों के जरिए भी बात करता। अब साउल की मौत के बाद साउल के साथ खुदा कोई बात नहीं कर रहा, वो बार बार खुदा से पूछ रहा है। गौर से सुने, खुदा उसको ना ख्वाब में जवाब दे रहा है, ना ओरीम और तमीम में जवाब दे रहा है, ना खुदा नबियों के जरिए जवाब दे रहा है। अब साउल ने कहा कि सब लोग जो हैं वो हम लोग फास्टिंग करेंगे और कोई कुछ नहीं खाएगा सारा दिन और शाम तक, और इसी तरह पूरे कौम जो है वो रहेगी। लेकिन जो योनाथन था, जोनाथन भी कहते हैं, योनाथन भी कहते हैं, ये साउल का बेटा था। उसने क्या किया कि वो अपने बाप को बताने के बगैर ही किसी जगह पर जंग पर चला गया। और चाहता था कि मैं अपने बाप को अपनी विक्ट्री दिखाऊंगा, इसको बताऊंगा नहीं, जब मैं जीत कर आऊंगा तो बड़ी बल्ले बल्ले होगी मेरी। तो वो चला गया बताने के बगैर। अब उसको इस ऑर्डर का पता नहीं था, क्योंकि इसके बाप ने कहा था जो कोई कुछ खाएगा वो जान से मारा जाएगा। अब जो योनाथन है वो जब गया तो रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में उसने शहद खाया। रास्ते में उसने शहद खाया, यानी उसने अपनी छड़ी से
थोड़ा सा शहद लेकर उसको भूख लगी और उसने चख लिया। अब क्या हुआ कि जब उनको पता चला कि कोई लॉ टूटा है, कोई मसला हुआ है, ठीक है, तो फिर जो था बादशाह, उसने एक तरफ अपनी कौम को रखा और एक तरफ अपने आप को और अपने बेटे को रखा, खुदा से पूछा कि आखिर गलती किसकी है। यहाँ पर अभी हम सुनेंगे 41 वर्ष में। तब शाऊल ने खुदावंद इस्राएल के खुदा से कहा, हक को ज़ाहिर कर दे। तो चिट्ठी योनतन और शाऊल के नाम पर निकली और लोग बच गए। तब शाऊल ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे योनतन ने के नाम पर पूरा डालो। तब योनतन पकड़ा गया और शाऊल ने योनतन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनतन ने उसे बताया कि मैंने बेशक अपने हाथ के असा के सिरे से जरा सा शहद चखा था, सो देख मुझे मरना होगा। समझ आ गई? पहले इन्होंने ये जो चिट्ठी जिसको कहा गया है, मैंने इसीलिए इसको दोबारा दोहराया, वो एक्चुअली यही था। और ईम और तमीम के जरिए उन्होंने फिर पूछा, फिर खुदा ने हाँ में, उसने कहा खुदावन मैं गुनाहगार हूँ या मेरे लोग अगर लोग हैं तो मुझे हाँ में जवाब दे। तो नो का जवाब आया तो साफ जाहिर हो गया कि लोग जो है वो पाक हैं। फिर उसने कहा अब मेरे और मेरे बेटे के दरमियान में कूड़ा पड़ गया, अब हमें इसके जरिए से तू बता कि हम में से कौन गुनहगार है। तो कुर्रा जो था, यानी कि ये इसने जो खुदा का जवाब था वो योनतन के बारे में था। अब उसने कहा कि मुझे तो मरना होगा, लेकिन लोगों ने कहा कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा मखसूस किया हुआ जो बंदा है उसका बेटा है, तो इस वजह से लोगों ने इसको फिर इधर बचा लिया था। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि दाऊद भी खुदा से पूछता था, क्योंकि हमने भी सीखना है कि हम खुदा से कैसे जवाब तलब कर सकते हैं। तो मैं पहले हिस्ट्री बता रही हूँ कि दाऊद भी खुदा से हर बात करने से पहले, हर काम करने से पहले पूछता था। पहला सैमुएल और उसकी 23 बार और उसकी 9वीं आयत में हम देखेंगे। और दाऊद को मालूम हो गया कि शाऊल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है, सो उसने अभी यातर काहिन से कहा कि अफूद यहाँ ले आ। और दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरे बंदा ने ये कतई सुना है कि शाऊल कैला को आना चाहता है ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो क्या कैला के लोग मुझको उसके हवाला कर देंगे? क्या शाऊल जैसा तेरे बंदा ने सुना है आएगा? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा को बता दे। खुदावंद ने कहा वो आएगा। तब दाऊद ने कहा कि क्या कैला के लोग मुझे और मेरे लोगों को शाऊल के हवाला कर देंगे? खुदावंद ने कहा वो तुझे हवाला कर देंगे। अब समझ आई आपको? इसी तरह अफूद मेरे पास ला, यहाँ से भी आपको सबूत मिलता है। अफूद किसको कहते हैं? अफूद ये वाला जुब्बा है, ये ड्रेस है जो कि हाई प्रीस्ट पहनता था, उसको कहते हैं अफूद। अब अफूद के ऊपर उसने कहा अफूद मेरे पास ला, यानी कि ये जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है उसने उसको मंगवाया और उसने हाई प्रीस्ट को भी साथ बुलाया और उसने वहां पर पूछा, खुदावंद क्या शाऊल यहाँ पर आएगा मुझे मारने के लिए? तो उधर से हाँ का जवाब हुआ। फिर उसने कहा क्या लोग जो कैला के लोग हैं क्या मुझे उसके हवाले कर देंगे? तो उधर से भी फिर उसको हाँ का जवाब मिला। खुदावंद ने कहा वो तुझे हवाले कर देंगे। दाऊद भी पूछ रहा था उसी तरह से। अब अज़रा की किताब में देखेंगे उसका 2रा बाब और उसके 63 वर्ष को हम सुनेंगे। 3 वर्ष। और हाकिम ने उनसे कहा कि जब तक कोई काहिन ओरीम और तमीम लिए हुए न उठे तब तक वो पाक-तरीन चीजों में से ना खाएं। यहाँ पर हाँ जी, थैंक यू। यहाँ पर हाकिम क्या कह रहा है कि जब तक काहिन ओरीम और तमीम में से तुम्हें ना बताएं तब तक तुम लोग खाना नहीं खा सकते। जब तक खुदा हाँ ना करे तुम पाक-तरीन चीजों में से हाथ लगाकर कुछ भी खा नहीं सकते। इसका मतलब है कि सबको साइंस की जरूरत पड़ी, सबको निशानियों की जरूरत पड़ी, लेकिन निशानियां मांगने के मकसद अलग अलग थे ना। अभी हम वो देखेंगे कि क्या मकसद था, पर्पस क्या था इसका। खरूज की किताब
33 बाब और उसकी 17वीं आयत में हम देखेंगे। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूँगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नज़र है और मैं तुझको बेनाम पहुँचाता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। हालेलुया। गौर से सुनिए, इस्राएली कौम ने जब मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए पूरब के पहाड़ पर चला गया, इस्राएली कौम ने क्या किया कि नीचे एक सोने का बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा बना दिया और उसको पूछने लगे। जब मूसा नीचे आया तो मूसा को बहुत गुस्सा आया, तो पता उसने जो शरीयत की 2 तख्तियां थी वो तोड़ दी। अब खुदा ने कहा कि मैं आंदा से इस कौम के साथ आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गया तो इनकी हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा आएगा और ये मेरे गजब की वजह से सारे फना हो जाएंगे। वहां पर मूसा क्या कह रहा है? अब यहाँ पर मूसा ने भी साइन मांगा है। मूसा ने कहा कि ये काम भी जिसको खुदा ने उसको कहा, मूसा कहता खुदावंद अगर तू ऐसा करेगा तो तू किताबे हयात से मेरा नाम जो है वो मिटा दे, खत्म कर दे मेरा नाम। अगर तू इनको मारना चाहता है तो मारेगा तो खुदावंद ने क्या कहा कि जो काम तूने जिसका जिक्र किया है मैं वो भी तेरे लिए करता हूँ। मैं क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है, यानी मूसा पर, और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ, यानी मैं तुझे नाम से जानता हूँ। तब वो बोल उठा, नीचे बैठ, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। शो मी योर ग्लोरी, शो मी योर ग्लोरी। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना जलाल दिखा दे। इसका क्या मतलब था कि मूसा चाहता था कि खुदा मुझे अपना जलाल दिखाए, मुझे साइन मिल जाए कि खुदा मेरे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। यानी खुदा की ग्लोरी को क्यों देखना चाहता था? ये देखें कि मूसा क्या लिखा, शो मी योर ग्लोरी। मूसा एक दरार के अंदर चला गया था क्योंकि खुदा ने कहा था कि जो कोई मेरे जलाल को देखेगा वो जी नहीं पाएगा, वो मेरे जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। खुदा ने फरमाया कि तू ऐसा कर कि किसी दरार में चला जा और जब मैं गुजरूंगा तो मेरा जो बैक साइड है सिर्फ तू उसको देख सकता है। तो मूसा ने जब बैक साइड देखी, मैं आगे आपको बड़ी प्यारी चीज दिखाना चाहती हूँ, निकालिएगा जरा। सिर्फ और सिर्फ मूसा ने खुदा के जलाल की बैक साइड देखी। और मेरे अजीजों, उसके बाद मूसा के साथ क्या हुआ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मूसा के साथ क्या हुआ जब उसने अपने आप को खुदा की हजूरी में दिया। खुदावंद गुजरे, मूसा ने उस आग से भरे जलाल को देखा। मूसा मरा नहीं क्योंकि वो खुदा की मर्जी से था। मूसा जब खुदा के जलाल को देखकर ये देखे पहाड़ से नीचे उतरा, उसका अपना फेस देखे जरा। कलाम मुकद्दस में फरमाया गया है जब वो नीचे उतरा उसके चेहरे पर इतना जलाल था, इतनी ग्लोरी थी। इसकी अपनी नहीं है ये। आपको पता है चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है। चांद कहाँ से रोशनी लेता है? चांद सूरज से रोशनी लेता है। सूरज की जो ग्लोरी है, सूरज की जो आबोताब है, चांद उससे रोशनी लेता है और रात को वो जगमगाता है। ये ग्लोरी मूसा की नहीं है, ये ग्लोरी सिर्फ और सिर्फ खुदा के जलाल की जो बैक साइड थी ये उसकी है। इतनी ज्यादा थी कि इस्राएली कौम इसका फेस देख नहीं पाए और वो डर गए। उन्होंने कहा हम नहीं देख सकते जब ये हमसे बात करता है। तो फिर मूसा क्या करता था, अपने मुंह पर निकाब करके उनके साथ बात करता था, और जब निकाब उतारता था तो खैमा इज्तिमा के अंदर चला जाता था खुदा की हजूरी। हालेलुया, हालेलुया। मूसा एक इंसान था, मूसा एक इंसान था, लेकिन खुदा की ग्लोरी ने उसको ऐसा किया कि कोई इसकी ताब नहीं लगा रहा था। सोचे जिसकी रियल ग्लोरी है वो कैसा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी मुकाशफा की किताब में लिखा है, ओ प्रेज द लॉर्ड, कैसा बर्फ की मानद चेहरा, ओ बर्फ के मानद उसके बाल, सूरज से भी ज्यादा चमकता चेहरा, पीतल के उसके पांव, किस तरह की उन्होंने वो बयान की है उसकी शख्सियत, और किस तरह का जलाल कि खुदावंद के फरिश्ते आसमान पर जब यहोवा अपने तख्त पर बैठता है तो जो उसके खास फरिश्ते हैं, मुकर्रम फरिश्ते हैं, वो भी जो है उसका जलाल बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने परों को अपने मुंह के आगे करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
इज फुल ऑफ ग्लोरी, सारी ग्लोरी वो है, यानी कि यस्सु ही ग्लोरी है। हालेलुया, यस्सु ही खुदा का जलाल है। हालेलुया। यूना की आप स्टोरी देखेंगे, यूना की स्टोरी में आपको पता है कि जब तूफान आ गया, उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, तो उसने क्या कहा कि उन लोगों ने कहा कि कोई तो ऐसा है जिसकी वजह से ये तूफान आया है। तो उधर क्या होता है कि उधर भी एक कुरा डाला जाता है और सारे खुदा से पूछते हैं कि तू हमें बता कि ये किसकी वजह से मुसीबत आई है, ये तूफान किसकी वजह से आया है। और उधर भी जो कुरा था वो यूना के नाम पर निकलता है। वहाँ पर भी किसने बताया, वहाँ पर भी खुदा ने बताया कि मेरा मुजरिम इनमें से कौन है, और खुदा ने कहा कि इसको तो मैं वापस लेकर ही जाऊँगा, ये जितना मर्जी हमारी तरफ भाग ले, लेकिन मैं इसको वापस लेकर ही जाऊँगा। नेक्स्ट में होगा, इसको मैं वापस लेकर जाऊँगा। फिर उसके बाद एक और वाक्य है, इस्राएल के 12 कबीलों को कहा गया कि उनमें से कोई लीडर बनना था। एक इस्राएल के 12 कबीले थे, उनमें से एक लीडर बनना था। हर कबीले से एक बंदे को बुलाया गया, सूखी लकड़ियां लेकर आए, सूखी लकड़ियां लेकर आए और ला कर खाना शमा के अंदर रख दी। और क्या हुआ, रात गुजरी और सुबह को जिसको मेरे खुदावंद ने जवाब देना था, हारून की जो छड़ी थी, हारून की छड़ी, उस पर पत्ते फूल, यहाँ तक कि कलाम में लिखा है बादाम के फल भी लगे थे। हालेलुया, बादाम के फल भी लगे हुए थे, रातों रात फल। इट मीन्स हमारे जैसी सूखी लकड़ियां को, जैसे हम पहले सूखी लकड़ियां थे जो कि आग में डालने के काम आनी थी, जो कि आग में जलाने के काम आनी थी, खुदावंद यीशु मसीह के आने के बाद उनकी वजह से, उनके वजूद की वजह से, उनको अपना आप देने की वजह से हम भी फलदार बन गए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम फलदार हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सूखी लकड़ियां नहीं हैं, हम पे पत्ते हैं, हम पे फूल है, और सबसे ज्यादा यीशु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम फल लाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी जो पुराने अहदनामे में मिसालें हैं, ये हमारे साथ टैली करती हैं। ये हमें समझाने के लिए खुदावंद ने सब कुछ रखा ताकि मेरे बच्चे बेफल ना रहें। वो जिसको चाहता है वो चुनता है, लेकिन वो मोहब्बत सबसे करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने एक को चुना वहाँ पे, हारून को, लेकिन आज भी वो उन 12 कबीलों से मोहब्बत करता है। आज भी वो अपने बेटे और बेटियों से मोहब्बत करता है। यहाँ पर अगर हम दो, आप समझेंगे कि वी आर चोजन वन, और हम सामने खड़े हैं और हम कलाम सुना रहे हैं, इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं कि वो 1% भी हम दोनों को आपसे ज़्यादा प्यार करता है। हम सब उसकी नज़र में इक्वल हैं, हम सब उसकी नज़र में बराबर हैं, हम सब उसकी नज़र में फलदार हैं। हालेलुया। और यीशु ने एक और चीज़ कही कि फिर तुम्हारा फल कायम रहे। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा फल कायम रहे, क्योंकि जिसकी लाठी में फल था वो लीडर बना। जिसकी लाठी में फल था वो क्या बना, लीडर बना। आज कोई भी लीडर अगर है, मैं वो सियासी वाला लीडर नहीं बोलती, मैं कहती हूँ अगर एक बंदा अपने घर में भी लीडर बन जाए तो वो दूसरों को बाइबल के मुताबिक लीड करना शुरू करे तो सब फल लाने वाले बने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। ज़बूर 86 और उसकी 16 और 70 वर्स को हम पढ़ेंगे। मेरी तरफ मुतवज्जो हो और मुझ पर रहम कर, और अपने बंदा को अपनी कुव्वत बख्श, और अपनी लौंडी के बेटे को बचा ले। मुझे भलाई का कोई निशान दिखा, ताकि मुझसे अदावत रखने वाले इसे देखकर शर्मिंदा हो, क्योंकि तूने ऐ खुदावंद मेरी मदद की और मुझे तसल्ली दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ज़बूर नवीस दाऊद क्या फरमा रहा है, आए खुदावंद मुझे भलाई का कोई निशान दे। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद क्या है, भला है। ज़बूर नवीस क्या कह रहा है, आए खुदावंद मुझे भलाई का कोई निशान दे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग कई दफ़ा खुदा को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये निशान मांगना, जैसे वो गए थे, यूनानी गए थे यीशु के पास, और उन्होंने कहा था बता कोई ऐसा निशान बता जिससे हम ईमान लाएं कि तू ही मसाया है। तो यीशु ने आगे से कहा था कि यूना से मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि यूना से बड़ा कोई निशान नहीं तुमको दिया जाएगा। यानी कि वो 3 दिन पानी में मछली के पेट में रहा और तीसरे दिन वो निकल कर बाहर आया और उसने अपना मकसद को पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने वही निशान दिया और उन्होंने ये भी फरमाया कि यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। हालेलुया, सब बोलेंगे यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। यानी कि फिर यहाँ पर हमें साबित होता है कि शैतान ने भी यीशु को टेस्ट किया, लेकिन यीशु मसीह उस पर गालिब आए। जैसे उसने कहा, अब कभी कभी हम कहते हैं खुदावंद अगर तू है तो फिर मेरा ये काम हो जाए, खुदावंद अगर तू है तो ये खुद ब खुद स्टिकर जो है यहाँ पर लग जाए, मैं दूर बैठ के देखूंगी वो लगता है कि नहीं लगता। खुदावंद तू तो है तो ये लगना चाहिए। लोग ऐसे भी टेस्ट करते, दिस इज सिन, ये गुनाह है, ये गुनाह है खुदावंद को टेस्ट करना। ये इब्लीस का काम है, जिसने यीशु को कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अगर तू खुदा का बेटा है तो ये कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये चीज़ हम फिर करना शुरू कर देते हैं जब हम खुदा को टेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम लोग खुदावंद से उसकी पाक मर्जी जानने के लिए साइन मांगते हैं, दिस इज द डिफरेंट थिंग। खुदावंद कभी कभी हमें ख्वाबों में बता देता है, कभी कभी अपने खादमीन के जरिए बता देता है, कभी कभी खुदावंद हमें डायरेक्ट जवाब दे देता है। आज हम दोपहर को बात कर रहे थे, मैं शायद सबसे इन्होंने कोई क्वेश्चन किया था खुदावंद से, तो खुदावंद ने साइंस के जरिए नहीं, अगले दिन डायरेक्ट ही जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा करना, जो कुछ बिल्कुल सही था उन्होंने किया। और प्रेज द लॉर्ड के हमें पूरी तसल्ली है कि वो खुदावंद का जवाब। आमीन। यशायाह 7:11। फिर खुदावंद ने आपस से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पाताल में, खा ऊपर बुलंदी पर। हाँ जी, खुदावंद क्या कह रहा है? खुदावंद कह रहा है कि तू अपने खुदावंद से अगर कुछ पूछना चाहता ही है ना तो निशान, तो तू चाहे पाताल की गहराई का पूछ ले, चाहे आसमान की बुलंदी का पूछ ले, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, मैं हर चीज़ का खुद खालिक हूँ, ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई निशान मेरे से बढ़कर नहीं है। जो कुछ तूने कहना है तू मुझसे पूछ। मेरे अजीजों, ओरेम और तोमीम ये सिर्फ आपको हाँ और ना का जवाब देते हैं, ऐसे ही है, सिर्फ बताते थे यस और नो। लेकिन यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, वो क्या किया? वो खुद हाई प्रीस्ट बन गए। कायने आज़म उनको लिखा गया कि वो ही कायने आज़म, हालेलुया। जैसे कायने आज़म अपने चेस्ट प्लेट पर और ईम और तमीम का स्टोन लेकर फिरता था, यीशु मसीह खुद कायने आज़म, हाई प्रीस्ट बन गए। और उन्होंने हमें किस तरह का जवाब देने के लिए कोई चीज़, हमें एक गिफ्ट दिया, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट हमें गिफ्ट दिया। और जब हम पाक रूह को अपने अंदर लेते हैं, जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर हमें कैसे साइंस मिलते हैं, हम वो सुनेंगे। हालेलुया। अब हमें किसी पत्थर की ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसी इंसान को पूछने की कि तू दुआ कर, नबी को कहना कि आप दुआ करें और हमें बताएं कि ये क्या है। मैं आपको डायरेक्ट कहती हूँ, जब आप खुदावंद जीसस से पूछेंगे तो रूह कुदुस के जरिए आपको जवाब देगा। और कैसे जवाब देगा आप सुनिएगा, पहला करंथियों उसका 2 चैप्टर 9-11 वर्स। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आई? जब रूह कुदुस आता है और उसके जवाब आते हैं, तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं जो कभी आपकी आंखों ने नहीं पहले देखी, कभी आपके कानों ने नहीं पहले सुनी, कभी आपके दिल में ऐसी चीजें नहीं आई। और वह सब खुदा ने किसके लिए रखी है? किसके लिए? जो उससे मोहब्बत रखते हैं। किसके लिए ये सारी चीजें रखी हैं? जो उससे मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। जब आप खुदा से मोर देन एवरीथिंग और मोर देन एवरीवन खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, तो मेरे अजीजों आप ऐसी चीजें पाते हैं जो आपकी सोच से भी बालतर है, आपको पता भी नहीं है। हम कभी कभी छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, हम लोग छोटी छोटी चीजें मांगते हैं और खुदा हमें बहुत बड़ी चीजें देना चाहता है। हालेलुया। कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन खुदा हमें डबल ब्लेसिंग्स देता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा प्रेज द लॉर्ड। ये उसने हमें ब्लेसिंग दी है। जिस तरह वो करता है कोई नहीं करता, जिस तरह वो देता है कोई नहीं देता। और हालेलुया, उसकी दी हुई बरकत कभी भी वापस नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत कुछ
बहुत कुछ वो देता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ यीशु से प्यार करना है। हालेलुया। इधर कलाम ने कहा है सिर्फ यीशु से प्यार कर। 10वीं आयत को जरा पढ़िएगा हमारे लिए, इसी में से। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि 11वां में जब बोलूंगी, रूह क्या करता है? सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। समटाइम्स लोग आकर मुझे कहते हैं ना कि बाजी आप दुआ करें और देखें कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो मुझे नहीं कहते, उनको पता है कि रूह कुदूस के वसीला से रोया की जो बरकत मिली है, रूह कुदूस खुदा की तय की बातें भी पता करके दरियाफ्त कर लेता है और फिर वो हमें गाइड करता है। हालांकि दरियाफ्त करता है, खुदा का रूह दरियाफ्त करता है। मुझे सबसे अच्छा कौन जानता है? मैं अपने आप को खुद जानती हूँ। जो मेरे अंदर गुनाह है, खुदा के बाद जो मेरे अंदर गुनाह है, जो मेरे अंदर हिडन चीज़ें हैं, जो मेरे अंदर सोच है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, यानी मेरा रूह जानता है। और खुदा को सबसे बेहतर कौन जानता है? खुदा का रूह जानता है। खुदा का रूह खुदा की तय की बातों को दरियाफ्त करके हमारे ऊपर अयान करता है। इसलिए नो नीड टू गो हियर एंड देयर। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है पूछने के लिए, कोई बाबों की, कोई तावीज़ों की, कोई फ़कीरों की, किसी किस्म की कोई चीज़ों की, ऐसी किसी किस्म की शैतानी ताकतों की ज़रूरत नहीं है। खुदा का रूह खुद खुदा की तय की बातें दरियाफ्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। आयत 11 सुनेंगे। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? खुदा के रूह के अलावा कोई भी खुदा की बातें नहीं जानता। आप बहुत से तरीकों से खुदा को कहेंगे खुदावंद मुझे जवाब दे, खुदावंद मुझे जवाब दे। क्या ही भला है कि हम खुदा से पाक रूह को दुस मांगना शुरू करें। जब पाक रूह आएगा तो आपको डायरेक्ट जवाब मिलेगा, आपको कहीं जाकर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसका रूह हर जगह मौजूद है। रोमियो 8 बाब की 26 आयत में हम सुनेंगे। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। आमीन, आमीन, आमीन। कहता है कि तुम तो ये भी नहीं जानते, हम तो कमजोर हैं, हम तो ये भी नहीं जानते कि दुआ कैसे करनी है, लेकिन रूह कुदूस हमारे लिए खुदा के सामने रो रो कर और आहें भर भर कर दुआ करता है। हालेलुया। देखें, रूह कुदूस रो रो कर आहें भर भर कर इनके बाजू के लिए, रूह कुदूस रो 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 कर आहें भर भर कर इनके बच्चों के लिए, ये रूह कुदूस रो कर आहें भर कर इस बेटी के लिए, समझ आ रही है, उस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए भर भर कर रो रो कर दुआ कर रहा है कि खुदावंद इनको शिफा दे, खुदावंद इनको बचा ले, खुदावंद इनको दोज़ख से बचा ले, खुदावंद इनको वापस लेकर आ, खुदावंद इनको पाक और साफ कर। और हमें कुछ पता भी नहीं है कि हमारे लिए वो कितना बड़ा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 बाब की 28 आयत। हालेलुया। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया। आमीन, आमीन, आमीन। अब कई दफ़ा हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं समटाइम्स, तो खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदा हमेशा हमें स्मूथ पाथ से नहीं गुजारता, वो हमें आसान रास्तों से हर वक्त नहीं गुजारता। अगर वो तूफानों से गुजारता है तो तूफानों में वो खुद हमारे साथ रहता है ताकि हमें सिखा सके। हालेलुया। वो खुद तूफानों में प्रेजेंट होता है और इसका सबूत रोमियो 8:28 में है। ये खूबसूरत आयत, ये अपनी जिंदगी में अपने साथ रख लो। मैं बहुत बोलती हूँ, हम दोनों जब डिस्कस करते हैं, इसका सबूत ये, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें मिलकर
देखकर अगर आपको चोट लगी, सॉरी मैं सही बात बता रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे समझती हूँ, तो ये आपके लिए ये भलाई है कि आज उसके बाद आप यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद चाहते थे कि किसी तरीके से मून भाई शहर से बाहर चले गए हैं, ऐसा ही मून भाई वो प्रेयर्स में नहीं आ पाते, लेकिन किसी ना किसी तूफान में से होकर खुदा ने गुजारा और खुदा उस तूफान में से उनको यहाँ पर लेकर आया ताकि वो खुदा का जिंदा पाक कलाम सुन सके। हर चीज मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। और समझ ले कि हमारी जो भी तूफान, कोई क्राइसिस, कोई परेशानी, कोई लॉसेस होते हैं, वो आखिर में खुदावंद उसमें से भी भलाई पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। भलाई किस में है? भलाई खुदा में है, भलाई इस कलाम मुकद्दस में है। हालेलुया। भलाई इस कलाम मुकद्दस में है। चख के देखो कि वो कितना भला है, चख के देखो कि वो कितना भला है, खोल के देखो, पढ़ो इसको तो तुम्हें पता चले कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। भलाई इसमें। प्रेज द लॉर्ड, ओ प्रेज द लॉर्ड। साइंस, निशानों से ज्यादा, निशानों के पीछे भागने से ज्यादा भलाई के पीछे भागे। और हमारी भलाई है यीशु मसीह के साथ डीप रिलेशनशिप रखने में। हालेलुया। डीप रिलेशनशिप, बहुत गहरा ताल्लुक। ज़बूर 37 की 4थी आयत देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। सबसे बड़ा साइन क्या है? मांगते हैं साइन, खुदावंद जवाब दे, खुदावंद जवाब दे। सबसे बड़ा साइन यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको वो मिल गया उसको सवाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसकी जिंदगी में सब कुछ खुद ब खुद होता है। खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। यीशु मसीह हर निशानी को, हर साइन को, हर बात को आपके सामने खुद ब खुद खोलते चले जाएंगे। उससे मोहब्बत रखें, उसके पीछे चले। उसके पीछे चलने से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके पीछे चलने से धुंधला सही तरह नजर आना शुरू हो जाता है, उसके पीछे चलने से दो दिला इंसान एक बात पे आ जाता है और उसके पीछे चलने से जिंदगी प्योर होती है। आमीन, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको